नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे इस्लामिक राज्य के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य की, जिसमें हमने चर्चा की थी कि जो इस्लामिक राज्य था वह हिंद महासागर और अरब सागर के बीच के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। इसलिए पूर्व और पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार के अंतर्गत अरब व्यापारियों का महत्वपूर्ण सहयोग था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके साथ साथ फारस की खाड़ी और लाल सागर जो थे वो मुख्य तौर पर व्यापार के प्रमुख मार्ग थे, जलमार्ग के, और इन्हीं के पथनों पर अर्थात बंदरगाहों पर पूर्व से माल लाया जाता था और पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं कि लंबी दूरी का जो व्यापार था, लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और जो उच्च मूल्य की जो वस्तुएं होती थी, जैसे मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी की वस्तुएं और बारूद आदि को भारत और चीन से लाल सागर और फारस की खाड़ी के जो पतन थे, जो बंदरगाह थे, वहां तक जहाजों के द्वारा लाया जाता था। बारूद का आविष्कार चीन में ही हुआ, तो बारूद और जो चीनी वस्तुएं थी वो चीन से आती थी, जबकि मसाले और कपड़े भारत से आयात किए जाते थे। और इन वस्तुओं को जो अरब व्यापारी थे इस्लामी राज्य के, वो लोग जहाजों के द्वारा भारत और चीन से और जो लाल सागर और जो फारस की खाड़ी के जो पतन है अर्थात जो बंदरगाह है वहां तक लेकर के आते थे। तो उसके पश्चात तथा यहाँ से उन बंदरगाहों से इन वस्तुओं को ऊंटों के काफिलों के द्वारा बगदाद, दमिश्क आदि शहरों तक ले जाया जाता था। फिर उसके पश्चात स्थल मार्ग से इन बंदरगाहों से ऊंटों पर लाद करके इन वस्तुओं को विभिन्न प्रमुख जो व्यापारिक शहर थे, जैसे बगदाद, दमिश्क, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो व्यापारिक शहर थे जहां पर स्थानीय तौर पर इन वस्तुओं की बिक्री होती थी, वहां तक ऊंटों के काफिलों के द्वारा इनको ले जाया जाता था। 4वीं शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में जो काहिरा है, काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, काहिरा के उभर आने के कारण से और इटली के जो व्यापारिक शहर थे वहां पर पूर्वी माल की मांग बढ़ रही थी। इन दोनों कारणों से लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया था फारस की खाड़ी के मार्ग की अपेक्षा। 4वीं शताब्दी से मिस्र का जो काहिरा शहर था वो व्यापारिक और शक्ति के तौर पर बहुत अधिक उभर गया था। इसके साथ साथ इटली के जो शहर थे वहां से पूर्वी चीजों की मांग बढ़ती जा रही थी, अर्थात वहां पर पूर्वी चीजों की मांग बहुत अधिक हो गई थी। इसलिए जो लाल सागर का मार्ग था वो फारस की खाड़ी से अधिक महत्वपूर्ण बन गया था 4वीं शताब्दी से ही। पूर्वी देशों से व्यापार का एक अन्य मार्ग स्थल मार्ग था, जिसे रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो ईरानी व्यापारी थे वो मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज भी शामिल होता था, ये सब लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। अर्थात ये जो रेशम मार्ग था वो स्थल मार्ग था और बगदाद, बुखारा, समरकंद होते हुए चीन को जाता था। यहाँ से जो ईरानी व्यापारी थे ये विभिन्न चीनी वस्तुएं लेकर के आते थे, और इसके साथ साथ इन इस्लामिक जो व्यापारिक शहर थे, जैसे बगदाद है, दमिश्क है, बुखारा, समरकंद आदि, इन शहरों में तुर्क गुलाम भी खलीफों और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे। अर्थात खलीफों और सुल्तानों के दरबार में गुलामों की आवश्यकता होती थी, तो इन गुलामों को इन्हीं शहरों से खरीदा जाता था। तो व्यापारिक केंद्रों के साथ साथ ये गुलामों की खरीद के केंद्र भी बन चुके थे। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।